गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चों। आज हमने इस क्लास के पहले आप लोगों का लेसन नंबर 3 भोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश कंप्लीट कर लिया था। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे। आज हम क्या करने वाले हैं वो देखेंगे। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स बाद में करेंगे। इसकी आज पोयम हम करेंगे द शेड। क्या पढ़ेंगे? द शेड। शेड का मतलब आप सब जानते हैं, छाया। आप लोगों के घर में जो लोग गाय वगैरह पालते हैं, जिनके घर में पालतू जानवर है, गाय भैंस वगैरह, वो उन्हें एक अलग से शेड बना के रखते हैं। और जो भी है, जो चीज आपको छाया प्रदान करती है वो आपका शेड कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो ये पोयम फ्रैंक क्लाइन ने लिखी है। ये एक छोटे बच्चे के रूप में अपने आप को एक कल्पनावान होती है। आपको पता है पोयम छोटी कल्पना होती है, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया है कि कवि जो है वो अपने आप को एक छोटा बच्चा मानता है और वो क्या करते हैं, अपने आप को छोटा बच्चा मानते हुए उनके घर के बाहर एक कमरा बना हुआ है, उसके बारे में उन्होंने वो क्या सोचते हैं वो चीज आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। अपनी जो उनकी कविता की रचना है, उन्होंने क्या क्या सोचा, वो क्या सोच रहे हैं, इन सब के बारे में सोच के वो आपको बताना चाह रहे हैं। तो इस तरह से जो पोयम है वो आपके सामने वो प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम पोयम पहले लिखते हैं और फिर इसके बारे में बताते हैं। ठीक है। There is a shed at the bottom of our garden। हमेशा की तरह हम पहले एक स्टैंजा लिखेंगे। There is a shed at the bottom of our garden। ठीक है। With a spider's web hanging across the door, the hinges are rusty and peek in and crack in the wind। When I am in bed, I lie and I listen। I will open that door one day। ये पोएम का पहला स्टैंजा 4-5 लाइन्स का। स्टोरी बहुत अच्छी, पोएम बहुत सुंदर है। इसके पढ़ना शुरू करते हैं। In your book that is a page on 48। Do you know what is a shed is? क्या आपको पता है शेड क्या होते हैं? A cow shed, आपने काऊ को शेड में देखा होगा। A tool shed, a wood shed for example। कई लोग लकड़ी से अपने आप घर का शेड बना लेते हैं, कोई टीन वगैरह से अपना शेड बना लेते हैं, कोई टेबल के नीचे अगर बैठ जाता है तो उसके लिए टेबल एक शेड का काम करती है। इस तरह से ये कुछ उदाहरण है। A small room, ये एक छोटा सा कमरा है। Away from the main house, हमारा जो घर है उससे थोड़ा सा for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc। देखिए, जिसे आजकल के लोग कई बार स्टोर रूम भी बना लेते हैं। वो क्या कहते हैं कि बाहर हमारे घर में, जो हम जिस घर में रह रहे हैं उससे थोड़ा सा बाहर की तरफ एक कमरा है, जिसको हम बिल्कुल वेस्ट रूम या स्टोर रूम की तरह काम में लेते हैं, जिसमें कई लोग जानवर बांध देते हैं, कुछ सामान पटक के रख देते हैं, छोड़ देते हैं, उसमें कुछ उटपटांग सामान रखा रहता है, टूल्स रखे रहते हैं, गाड़ियां जो पुराने सामान होते हैं वो होते हैं, कुछ लोग तो जानवर भी उसमें रख लेते हैं।
Ask your partner if he and she has ever seen a shed. आप अपने मित्रों से पूछिए, अपने फ्रेंड से पूछिए, अपनी क्लास में इस बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि जिनके घरों में एनिमल्स, जो डोमेस्टिक एनिमल्स रखे जाते हैं, वे लोग उनके लिए शेड जरूर बनाते हैं। आजकल तो क्या घर पक्के होने लग गए हैं तो वो कमरे ही बाहर की तरफ कमरा सा बना देते हैं, लेकिन पहले की अगर आपने देखा और इवन अभी भी विलेजेस के अंदर अगर एनिमल्स को रखा जाता है तो उनके लिए एक टीन का या फिर घास फूस का जो होता है वो शेड बना दिया जाता है। तो ये चीज पता है आप लोगों को। घोड़ों को रखने के लिए स्टेबल बनाया जाता है, गांव के लिए शेड रखा जाता है, तो ये इस तरह से कार्य करता है। अब कवि कह रहा है कि हमारे घर के बाहर भी एक कमरा बना है, उसको जब वो छोटे थे तो उसको उसकी जो कल्पना थी वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। There is a shed at the bottom of our garden. शेड का मतलब छायादार कमरा। अभी मैंने बताया शेड का मतलब एक छोटी सी कमरा या कुटिया समझ लीजिए, कमरा समझ लीजिए, जो भी आप इसे बनाना चाहें। शेड at the bottom of our garden, हमारे गार्डन के आगे नीचे क्या लिखा है? हमारे बगीचे के निचले भाग में। बॉटम का मतलब क्या होता है? नीचे का भाग। बॉटम नीचे का भाग के नीचे एक गार्डन है। गार्डन के अंदर एक कमरा है विद अ स्पाइडर्स वेब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पाइडर? स्पाइडर यानी मकड़ी, जिसके अंदर क्या है? मकड़ी के बहुत सारे जाल हैं। हैंगिंग अक्रॉस द डोर। हैंगिंग यानी लटके हुए, लटके हुए। अक्रॉस यानी चारों तरफ, चारों ओर, और डोर यानी आप जानते हैं दरवाजा। द थिंग्स आर रस्टी। उसकी जो चौखट है, चौखट जो उसके चारों ओर बाउंड्री सी बनी होती है, उसकी बात कर रहे हैं। चौखट या बाउंड्री आर रस्टी यानी बहुत धूल भरी है, धूल भरी, या फिर क्रैक यानी कि दरारों सहित, दरारें बनी होती हैं इन द बेड। ठीक है। व्हेन आई एम इन द बेड, बेड का मतलब बिस्तर, आई लाई, लाई का मतलब क्या होता है? मैं झूठी, अपने आप पे झूठी कल्पना करते हुए, है ना, मैं बिस्तर पर झूठी कल्पना। लाई का मतलब झूठ होता है। एंड आई लिसन यानी सुनना। आई ओपन दैट डोर वन डे। देखिए आप इसका मीनिंग समझिए। देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। ठीक है, देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। हमारे गार्डन के निचले भाग में एक कमरा बना हुआ है विद अ स्पाइडर्स वेब। स्पाइडर्स वेब का मतलब होता है मकड़ी का जाल। इस क्या है? उसके अंदर मकड़ी के जाले बने हुए हैं। हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जो दरवाजा है उसके चारों ओर मकड़ी के जाले लटक रहे हैं। The things are rusty and cracked in the wind. और जब हवाएं चलती है तो उसकी जो चौखट है वो धूल भरी है, उसकी दरारों में से आर पार होती हुई हवा मुझे सुनाई देती है। I am in the bed, जब मैं बिस्तर पर होता हूँ, I lie and I listen, और मैं अपने आप की झूठी कल्पनाओं में खोते हुए ये सुनता हूँ कि वो जो हवा में से निकल के आवाजें आ रही है वो वहीं से आ रही है। ये कवि की कल्पना है। अब वो क्या सोच रहा है? एक दिन रात को सोते वक्त आई विल ओपन दैट डोर वन डे, जब मैं बड़ा होऊंगा या मैं एक ना एक दिन उस दरवाजे को जरूर खोलूंगा। आगे आपको ये फर्स्ट स्टैंजा समझ में? फिर से पढ़ेंगे। देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। द थिंग्स आर रस्टी एंड क्रैक्ड इन द विंड। When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. आगे यहाँ तक आपको फर्स्ट स्टैंजा समझ में? देखिए कभी छोटे होते हुए भी कितनी अच्छी कल्पना एक पुराने कमरे के बारे में कर रहा है। अब हम इसका दूसरा स्टैंजा लिख के उसको समझते हैं। In second is there is a dusty old window around at the side with
with three cracked panes of gold, panes of glass. I often think there is someone staring at me. Each time that I pass, I will peep through that window one day. ये इसका सेकेंड स्टैंडर्ड है, ठीक है बच्चों, ये इसका सेकेंड स्टैंडर्ड था। अब समझेंगे। देयर इज अ डस्टी भाई धूल भरी ओल्ड विंडो, विंडो का मतलब आप समझते हैं खिड़की, और ओल्ड यानी पुरानी, अराउंड यानी चारों ओर, एट द साइड उसके चारों। यहाँ पर थ्री क्रैक यानी वही दरारों से बने हुए पेन्स है। पेन्स का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? द मीनिंग ऑफ द पेन, जो उसके साइड में क्रैक पेन फटे हुए कटे फटे जो होते हैं, पेन ऑफ ग्लास, उसके ग्लास के टुकड़े जो कटे फटे हैं, पेन ऑफ ग्लास कटे फटे, क्रैक पेन्स का मतलब कटा फटा या टूटा हुआ भी हो सकता है। I often think there is someone staring, staring का मतलब होता है घूरना, घूरना at me each time that I pass, I will peep यानी झांकना, peep यानी झांकना through that window one day. There is a dusty old window around at the side. उसके साइड में एक बहुत पुरानी खिड़की धूल से लटपट भरी हुई, इसके अंदर बहुत सारी धूल है, भरी है। With three cracked panes of glass, उसके जो तीन खुर वाले, देखिए कई बार ऐसा होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो, कांच के टुकड़े इस तरह से टूटे हुए होते हैं। अगर ये विंडो बनी है तो हो सकता है इसमें कांच का टुकड़ा टूट के कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो मेरा इस तरह से जो थ्री उसके जो पेन्स है, किनारे जो है वो क्रैक्ड है, बिल्कुल कटे फटे कांच के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। I often think, मैं ये सोचता हूँ, there is someone, कोई ना कोई वहाँ जरूर है, staring at me, जो कि मुझे घूरता रहता है। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? Each time that I pass, जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ, I will peep through that window one day. तो मैं वहाँ से जब भी गुजरता हूँ तो मैं उसको झांक कर देखता हूँ, उसके अंदर कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें हर बार जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मैं उस खिड़की में से झांक कर अंदर देखने का प्रयास करता हूँ। एक लिटिल स्मॉल बच्चा है जो कि देख रहा है कि अजनबी जगह को, तो वो कह रहा है कि मुझे डर भी लगता है। अब आने वाले स्टैंजा में देखिएगा आप लिखा है वहां पर कि वो डरता है। ठीक है, डस्टी ओल्ड विंड अराउंड द साइड विद थ्री क्रैक्ड पेन्स ग्लास, वहां पर जो टूटी हुई खिड़कियां हैं उसकी जो दरारें हैं, उनमें से जब भी मैं वहां से गुजरता हूँ, मुझे दूर से दिखता हूँ, ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। और जब भी मैं वहां दिन में से जितनी बार भी मैं वहां से निकलता हूँ तो मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। नाउ स्टैंजा नंबर 3। My brother says there is a ghost, there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards, and if I ever
dare to set foot inside. He will jump out and chop off my head. आप लोगों के घर में भी बड़े भाई बहन होते हैं, या हम लोग भी इवन हमसे जो छोटे होते हैं ना, उनको कई बार ये चीजें कहकर डराते हैं कि तुम चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हें बाहर वाले कमरे में बंद कर देंगे। चाहे उस कमरे में कुछ भी नहीं होता, फिर भी हम बच्चों को डराते हैं और हम उसके बारे में सब बातें जानते हैं। अब इसका एक लास्ट स्टेज और है स्टूडेंट्स, वो भी मैं लिख देती हूँ, फिर हम इसका मीनिंग समझेंगे। I know that there isn't का मीनिंग है is not really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises since I don't know better. I will go into that shed one day soon, but not just yet. ओके, देखिए स्टोरी में जो बात कही गई है, थोड़ा सा उनके पहले एक बार मीनिंग समझते हैं। My brother said there is a ghost. Ghost का मतलब क्या होता है बच्चों? भूत। कि उस कमरे में भूत रहता है, who hides under, जो कि उसमें छुपा हुआ है। hide यानी छुपना, and rotten यानी सड़ा हुआ, खराब, बिल्कुल खराब, जिसे सड़ जाती है चीजें, हम ऐसे कहते हैं खराब, है ना। फ्लोर यानी फर्श, बोर्ड यानी उसके ऊपर जो कपड़े बिछे हैं उसके नीचे वो ढका हुआ है। एंड इफ आई वर एवर देयर यानी बहादुरी दिखाना, बहादुर। टू सेट फुट इनसाइड, अगर मैं उसके अंदर कोई कदम रखता हूँ, ही विल जंप आउट, तो वो बाहर आएगा। एंड चॉप ऑफ यानी छोटे छोटे टुकड़े कर देना, छोटे छोटे टुकड़े, चॉप कर देना, छोटे छोटे टुकड़े कर देना, जैसे मम्मी भिंडी की कर देती है ना, सब्जियों के करती है। माय डैड बट आई विल टेक अ पीक वन डे। पीक वन डे का मतलब क्या होगा? तो अब इसका मतलब समझते हैं। पीक का मतलब मैंने अभी बताया था, झांकना। आई विल टेक अ पीक वन डे, मैं ये चीज एक दिन देखना चाहता हूँ। माय ब्रदर से, मेरे भाई ने कहा, उसके भाई बड़े हैं, हिज ब्रदर इज बिग। माय ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड, वो कह रहे हैं कि ये जो शेड है, ये जो कमरा है, इसमें एक भूत रहता है जो क्या है जो कि उस गंदे फर्श के नीचे छुपा हुआ है। और अगर मैं कभी इस चीज की हिम्मत कर पाऊं कि मैं अंदर जा सकूं और उसे देख सकूं, तो वो बाहर आएगा कूदकर और मेरे सिर के टुकड़े कर देगा, और वो मेरे सिर के चॉपिंग कर देगा माय हेड। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन मैं उसे फिर भी एक दिन देखना चाहता हूं, लेकिन मैं एक दिन जरूर झांक लूंगा या देखूंगा।
I know that there isn't really a ghost. मैं जानता हूँ कि सच में कोई भूत नहीं होते. My brother tell lie. मेरे भैया मुझे झूठ बोलते हैं. To keep the shed for his death. कि उसने अपना मान इसे बना रखा है. जैसे शेर को अपनी मान चाहिए होती है, घर चाहिए होता है, तो उसने कहा कि इस भूत में भी अपना घर इसे बना रखा है. There isn't anyone. वहाँ कोई भी नहीं है. Staring or making strange noises. वहाँ पर कह रहे हैं, कभी क्या कहते हैं, मान में रहते हैं, झूठ बोलते हैं, और वहाँ कोई नहीं घूर रहा है या अजीब शोर कर रहा है. और क्या हो रहा है, वहाँ कोई मकड़ी के जाले भी नहीं है. Since I don't know when. मुझे ये नहीं पता कि कब, लेकिन मैं जल्दी ही I will go into that shed. मैं उस शेड में जरूर जाऊंगा और देखूंगा. But not yet. लेकिन कब, ये मुझे अभी पता नहीं है. Okay students, now the poem is finished from my side. आप इस poem को लिख के इसके मीनिंग समझिए और अच्छा से समझ के बताइए कि आपको इसमें ये poem कैसी लगी. अब आप कॉपी खोलेंगे और हम इसके हार्ड वर्ड्स कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश में देखिए, लिटरेचर, ग्रामर सब अपनी अपनी जगह, अगर हम इसे पढ़ लेंगे तो एक तो इससे आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होगा, आपको अच्छी रीडिंग करनी आएगी. और जैसे कि मैं इनका भावार्थ आप हिंदी में, संस्कृत में करते हैं, अगर हम वो ये चीज यहाँ भी करेंगे तो ये हमें पढ़ने में आसानी देंगे और हमें आगे कोई मुश्किल भी नहीं आएगी. So please just note the hard words with their meaning. क्या लिखेंगे? Hard words with their meanings. Number 1, bottom, shed, spider's web, rusty, crack, dusty, crack, pains. अब हम इनके मीनिंग लिखेंगे. बॉटम यानी नीचे, शेड यानी कुटिया या कमरा जिसे कह सकते हैं हम. स्पाइडर्स वेब का मतलब होता है मकड़ी के जाले. रस्टी का मीनिंग होता है जंग लगना, जंग लगना. क्रैक, क्रैक का मतलब होता है दरारें. रस्टी का मतलब धूल भरी, धूल से भरा. ठीक है. क्रैक पेन्स का मीनिंग होता है फटे हुए. कटा फटा भी मैंने आपको बताया था, फटे हुए या कटे हुए. ओके. नाउ नेक्स्ट, स्टेरिंग यानी घूमना. स्टेरिंग, घूमना. पीक, पीक का मतलब छापना. घोस्ट, इट मीन्स भूत. रॉटन यानी सड़ा हुआ. डेयर यानी बहादुर या हिम्मत, जिसमें हिम्मत होती है ना, हिम्मत दिखाना, डेयरिंग दिखाना. नेक्स्ट इज स्ट्रेंज यानी अजीब. नॉइज यानी शोर. Really,
वास्तव में। ठीक है, now these are very sufficient for you. This class is over today. We have just read the poem and note the poem in our copy. You all note it and try to learn it, students. Okay, now thank you so much.